हाँ, सारी चीजें पूछी जाएंगी। पर सर हमें एग्जैक्टली मतलब ऑलमोस्ट टाइम ही नहीं मिल रहा है सर प्रिपेयर करने हैं। नहीं वो तो तुम लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसमें हम लोग सर हम लोग ये नहीं कर प्रिपेयर भी कर पाएंगे। लेते हैं अगर एक ही एग्जाम होता तो कल स्केलर वेक्टर और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सी तुम लोगों को एट द सेम तुम लोगों को एग्जाम के टाइम पे वो सारे के सारे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट एक ही टाइम पे देने हैं। वैसे ही सेम सिनेरियो है, तुम लोगों को तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी ही करनी है, तो अभी से टाइम अपना स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके उतना खींच लो। हाँ मुझे टेस्ट के बारे में एक डाउट है, हम लोग को 3 अलग अलग पेपर्स होने वाले हैं कि एक ही पेपर होने वाला है बड़ा वाला? दैट यू मेरा हैव भी टू डाउट आस्क है टू योर एडमिन, वो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा क्योंकि पेपर सेटर्स अलग है, मतलब पेपर सर सेट करने वाले किनको लोग। हाँ पूछना है एडमिन्स मतलब ईशल मैम या फिर हिमांगी, आप विले वो पार्ले ब्रांच पे होते हैं ईशल कोऑर्डिनेटर्स मैम। ओके हाँ कोऑर्डिनेटर, हाँ तो कोऑर्डिनेटर्स को पूछ लेना आप, आपको आइडिया आ जाएगी। ओके तो नाउ विल स्टार्ट आवर चैप्टर। नाउ और कंसंट्रेशन एक टर्म क्वेश्चन में नहीं अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। नाउ कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके लिए तुम लोगों को फॉर्मूला कौन से टाइप में लिखना है वो तो तुम लोगों को एक आइडिया आ गई होगी। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ जो चीज का हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट, दिस थिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, दिस थिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो चलो मास ऑफ सोल्यूशन लिख देते हैं, सॉरी मास नहीं, अभी नीचे वॉल्यूम में तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो लेट्स राइट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये तो हो गया, बट हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। तो ये अभी जो हम लोगों ने निकाला दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज फ्रैक्शन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक टाइप है। एंड फोर्थ वन वाज वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, ऊपर वाला वी जो है वो स्मॉल रहने वाला है और नीचे वाला जो है वो कैपिटल रहने वाला है। आज जरा मेरी हैंडराइटिंग खराब आएगी, हाँ बोलो। मतलब अभी अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला है तो हम लोग को क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रेडीमेड दिया ही होना चाहिए क्योंकि दिया ही होगा या फिर डेंसिटी दी होगी, करते क्वेश्चन हम लोग। अच्छा तो मास, अच्छा ओके थैंक यू। यप क्वेश्चंस लेंगे तो एक आइडिया आ जाएगी, डोंट वरी, मैं जस्ट क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं लिखा के देने वाला हूँ, क्वेश्चन लेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो चलो इनके ऊपर जरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होने वाला है। नाउ क्वेश्चन 10 ml of alcohol is dissolved in 85 ml of water, बोलो। सर वो जो आपने फोर्थ लिखा है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। इट इज solute, that thing is solute। ऊपर जिसकी क्वांटिटी हम लोगों को निकालनी है वही आने वाला है, तो फाइंड द percentage by percentage volume divided by the, okay, percentage volume by weight if density of solution is 1.2 ग्राम पर cm क्यूब। अब याद रखना ग्राम पर cm क्यूब इज सिमिलर टू ग्राम पर ml, ये तुम लोगों को अभी तक पता होगा ही। ओके तो अब ये जरा सॉल्व करो, आज जरा मेरी हैंडराइटिंग खराब आएगी, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट आई थिंक इट इज मैनेजेबल। तो करो इसको सॉल्व करो, देखते तुम लोगों को डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, राइट। तो जरा हम लोग डेंसिटी वाले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सर
बोलो। आपने क्वेश्चन में वॉल्यूम बाय वेट लिखा है। अच्छा वॉल्यूम बाय वेट दिया है क्या? ओके तो वॉल्यूम बाय वेट। वही बोलने वाली थी। ओके so let's start with volume by weight. Sorry. Sir, can you scroll up? अच्छा फॉर्मूला, अच्छा हाँ तुम लोग मेरे साथ लिखते नहीं हो ना। मुझे एक छोटी सी आदत है, मतलब मैं जब लिखा के देता हूँ ना तो मैं बच्चों को ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ ही लिखने की ट्राई करना। ओके वो हम लोग ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे, अभी के लिए चलेगा। सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम है, मतलब वो वॉल्यूम बाय वेट ढूंढना है ना, आपने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। हाँ तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, ओके कंप्लीट है। हाँ हाँ सॉरी सर, मैं सॉरी। ओके और सर मैंने चैट में डाला। ओके लेट मी सी। ना आई थिंक योर आंसर इज ओके। देखना पड़ेगा, इवन आई हैव टू कैलकुलेट इट। तुम लोगों के सबके आंसर से एकदम नजदीक नजदीक है। अरे परसेंटेज को यूनिट्स कैसे रहेंगे बेटा? परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ टू थिंग्स ना, तो यूजुअली हम लोग उसको यूनिट लेके लेते हैं। यहाँ पे अभी ml पर ग्राम आ सकता है यूनिट, बट अगेन इट इज परसेंटेज, तो उसको आगे परसेंटेज ही ऐड कर देना। यहाँ पे हम लोग यूनिट एक्चुअल में लिख सकते हैं, बट ना इट्स परसेंटेज। ओके जरा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। सर आंसर भेजा है। Okay. I think Rutant, Tuhin, and okay, your answer, इन दोनों के आंसर्स करेक्ट है। बाकियों का मुझे एक बार देखना पड़ेगा, एक बार आंसर निकाल के देखते हैं। इन दोनों के आंसर्स मैच हुए इसलिए मुझे लग रहा है करेक्ट है, अब निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? हम लोगों का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मुझे बताओ तुम लोगों को मास दिया है क्या? ये x नहीं है एक्चुअली, वो परसेंटेज है, बट वो दोनों जीरो कनेक्ट हो गए, तो तुम लोगों को मास दिया ही नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को कितना दिया है? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को पहले से दे के रखा है 10, बट मास ऑफ सोल्यूशन तो दिया नहीं है। बट मास नहीं दिया है तो क्या हुआ? हम लोगों को डेंसिटी तो दी है ना, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हम लोगों को अगर मास निकालना होगा, सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। परफेक्ट। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। एंड डेंसिटी हम लोगों को दी कितनी है? डेंसिटी दी है 1.2। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो रहा है देखो जरा। 85। ओ देखो क्या था? वाटर इज माय सॉल्वेंट। वाटर क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। एंड अल्कोहल क्या है? मेरा सल्यूट है। एंड सोल्यूशन जो रहता है वो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन करके। ये याद रखो, ये तुम लोग मिस्टेक यहाँ पे करते रहोगे कि तुम लोग सिर्फ सल्यूट को काउंट करोगे या फिर सिर्फ सोल्यूशन को, सॉल्वेंट को काउंट करोगे। ठीक है, बट हम लोग को दिया क्या है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिए, और हम लोग को निकालना क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग वॉल्यूम भी किसका लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 95। ठीक है, बोलो। लेकिन वॉल्यूम तो ऐड नहीं कर सकते ना? हाँ अभी यूजुअली नहीं कर सकते, बट इस क्वेश्चन में अगर कुछ ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के पास, देन वी हैव टू डू इट। मतलब अगर तुम लोगों को डेटा ऐसे ही दिया है, एट दैट टाइम यू विल ऐड इट। यूजुअली ऐसे नहीं होता, बट ऐसे कैसे अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट तुम लोगों को क्वेश्चन बना के दे दिया है, देन फाइन। मतलब यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें तुम लोगों को वॉल्यूम की एडिशन करनी पड़ेगी। बट मुझे यही पार्ट बताना था कि ऐसे टाइम पे तुम लोगों को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे क्वेश्चन बना था वेट बाय वॉल्यूम का, वो बन गया वॉल्यूम बाय वेट, तो वो डेटा जरा उल्टा हो गया और कुछ नहीं। तो 6 एंड देन 108 प्लस, ओके, तो इसका मास कितना आएगा? 144 ग्राम्स। ये समझा क्या? तो देन यू जस्ट हैव टू डिवाइड 10 बाय 144 नहीं 114 आएगा ना? हाँ 114। वो मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं बोलता है को लिखता दूसरा हूँ। ओके, तो इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को। आंसर आई गेस 9.8% के अराउंड आना चाहिए, तो देख लो। तो दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। अगेन वो परसेंटेज है, मल्टीप्लिकेशन जैसे हो रहा है वो। आज जरा नया सेटअप है इसलिए मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है।
Okay, its percentage is 8.77 ना. Answer is 8.77. Okay, तो जिस किसी ने मुझे आंसर 8.7 भेजा था, that person was correct. ओके, तो और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 18 grams of glucose. 18 grams of glucose. बोलो. If सर मतलब अभी सुनो सर, मतलब अभी जो ये 8.7 मिला है वो एक्चुअली किसका परसेंटेज है, इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन. जो आंसर आता है वो एक्चुअली किसके लिए है वो नहीं समझना है. that was percentage of alcohol dissolved in that much volume of water. फॉर्मूला से ये देखा करो ना. देखो कैसा है फॉर्मूला में, क्या दिया है तुम लोगों ने ऊपर, क्या दिया था, वॉल्यूम. ओके हाँ, मास बाय वॉल्यूम बाय मास था ना. तो दिस मच परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन दिस मच मास ऑफ सॉल्यूशन. इट मींस व्हाट, दिस मच वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन दिस मच मास ऑफ सॉल्यूशन. वैसे. ओके सर, ठीक है. हाँ ओके. थैंक यू. ये परसेंटेज के क्वेश्चंस तो एक्चुअल में बहुत इजी है, इसमें मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना. ओके, so लेट्स मूव अहेड. हम लोगों ने ऊपर क्या सॉल्व किया था, तो वॉल्यूम बाय वेट किया था, राइट. तो अभी वेट बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन लेते हैं. यस सर. तो 10 grams of glucose is dissolved in 100 grams of water. सेम टाइप का क्वेश्चन है. if the density of solution is 1.5 gram per ml, find the percentage weight by volume of solution. ओके, ये सॉल्व करो, तब तक मैं वाटर बॉटल लाता हूँ. हाँ बोलो. ये 18 ग्राम से कि 10 ग्राम से? 18, that is 18 grams. ओके सर. यप, ये सॉल्व करो, मैं तब तक एक वाटर बॉटल ला रहा हूँ. हाँ, आई हैव इट मैसेज. अभी सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए. Okay, even I have to check the answer, but okay, तुम लोगों के आंसर बहुत वेरी कर रहे हैं, but I think Asim, your answer is correct. अयान, तुहिन का एक आंसर, मतलब असीम और तुहिन दोनों के आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट रेंज में आ तो रहे, बट बहुत डिविएट हो रहे. किसी का भी आंसर ऐसे मैच तो नहीं हो रहे, तो देखते हैं. ओके, सोनाली, प्रणय. ओके, अभी मैं आंसर मैच होने लग गए, तो देखते हैं. तो वृतांत, प्रणय, सोनाली एंड तुहिन, आई गेस योर आंसर इज करेक्ट. तुम लोगों के आंसर करेक्ट है. चलो देखते हैं. अब मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो पहले से देके रखा है. मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, तो 18 ग्राम्स दिया है. ठीक है, अब तुम लोगों को निकालना क्या है, तुम लोगों को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया नहीं है, अगर तुम लोग नोटिस करोगे. समझ में आ रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. और तुम लोगों को डेंसिटी दी है, ठीक है, मास भी दिया है, मास इनडायरेक्टली दिया है. मुझे बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर करना होगा फाइंड, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आना चाहिए,
100 प्लस 18, क्योंकि तुम लोग वाटर सॉल्वेंट जो है वो और सल्यूट जो ग्लूकोज है उन दोनों को ऐड करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 118, ठीक है। एंड अभी तुम लोगों के पास मास आ गया, तुम लोगों के पास डेंसिटी है, तुम लोगों को सिर्फ वॉल्यूम निकालना है ना, तो कैसे करोगे? वॉल्यूम इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो 118 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 15 हाउ मेनी इज ओके, ये ऑलमोस्ट 120 मतलब 0.60 तक आएगा। आई गेस ये 60 आ रहा है, देखो अप्रोक्सीमेटली नो सर 78.6 आ रहा है, 78.6 है सर। ओके सर, हाँ ओके 80 तक आएगा ना, 15 8 जा 120, तो ये 80 के अराउंड आ रहा है, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को मास तो मिल गया, ये मास किसका आया हम लोगों को? मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट पहले से देके रखा है, तो अभी इन दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो मास वाज 18 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कटा, you will get 180 divided by 8, अब 8 2 जा एंड अगेन 8 2 जा, और फिर आगे पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 22.88% है। ये मैंने क्या किया वो समझा क्या तुम लोगों को? यस सर। 15 8 जा 120 एंड ये 120 के एकदम नजदीक है, तो तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्रोक्सीमेट कर देना, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, मतलब अप्रोक्स आंसर। सर ये हो गया होगा, क्या हो गया? वही आज सेटअप जरा अलग रहने की वजह से मुझे डिफिकल्टी हो रही है यूज करने में, तो मैं खुद यूज टू हो रहा हूँ थोड़ा, इसलिए देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। थर्ड इज एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, थर्ड नहीं ये फिफ्थ था आई गेस, इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो याद रखना, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एक्स, ठीक है, और जिस कंपोनेंट के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ith कंपोनेंट, यस यू कैन आयुष, तो हम लोग ith कंपोनेंट के लिए ये यूज करने वाले हैं, तो ith, ठीक है, I स्टैंड फॉर ith कंपोनेंट, मतलब एक किसी सोल्यूशन में अगर समझो एक के बदले 3-4 सोल्यूट्स है, ठीक है, मतलब इसमें टोटल कितनी चीजें हो गई, अगर मेरे पास एक बॉटल है, इसके अंदर मैंने NaCl ऐड किया, उसके बाद ब्लू विट्रियोल मतलब CuSO4 ऐड किया, उसके बाद KCl ऐड करते गया, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत चूना वूना ऐड कर दिया, CaCl2 CaCO3 सारी चीजें मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, तो इसमें मैं एक से ज्यादा चीजें मिक्स कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, वैसे ith कंपोनेंट, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे xi लिखते हैं, ओके। अब मोल फ्रैक्शन, अब नाउ दिस इज अ फ्रैक्शन ना, तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो समझो कि मेरे पास एक था केक, मेरे पास क्या था, तो केक, ठीक है, एंड कोमल को ये केक खाना है, तो कोमल ने इतना केक खा दिया, अब मुझे बताओ कोमल ने कितना फ्रैक्शन केक खाया? 1/4 फ्रैक्शन, परफेक्ट, करेक्ट, तो कोमल ने 1/4 फ्रैक्शन केक खाया। अभी हम लोग कैसे निकालते हैं? मैंने परसेंटेज के लिए वक्त तुम लोगों को जैसे बताया था, देखो केक में टोटल कितने पार्ट्स है, केक में टोटल कितने पार्ट्स है, तो 1 2 3 और 4, और कोमल ने 4 पार्ट में से एक पार्ट खा दिया, मतलब क्वांटिटी कोमल 8 अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी is nothing but it gives us, this formula gives us fractional fraction, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, एंड अभी हम लोगों को क्वांटिटी जो यूज करनी है वो कौन से टर्म में यूज करनी है? मोल के टर्म में, मतलब फॉर एग्जांपल समझो मैं बोल रहा हूँ I had a solution, ठीक है, I had a solution, मेरे पास एक सोल्यूशन था, ठीक है, एंड इस सोल्यूशन में दो चीजें थी, एक था A और दूसरा था B, ठीक है, एंड मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि A के इसमें मोल्स थे Na एंड B के इसमें मोल्स थे Nb, ठीक है, A के इसमें मोल्स थे Na और B के इसमें मोल्स थे Nb, एंड मैंने तुम लोगों को बोला फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्या बोला मैंने? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब अच्छे से देखना, सेम मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर A है और B है, A के इसमें Na मोल्स है और B के इसमें Nb मोल्स है, एंड मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी वी हैव, परफेक्ट, तो क्वांटिटी वी हैव इज Na डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विच इज Na प्लस Nb,
ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे बताओ सिमिलरली अगर तुम लोगों को मैंने एक्स बी फाइंड आउट करने बोला तो तुम लोग कैसे करोगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। परफेक्ट, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैंने तुम लोगों को इन दोनों की एडिशन करने बोली एक्स ए प्लस एक्स बी, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। परफेक्ट। याद रखना हमेशा फ्रैक्शंस की टोटल एडिशन जो रहती है वो 1 रहती है। ठीक है, तो जरा एडिशन करके देख लेते हैं। प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी विच गिव्स यू एन ए प्लस बेस सेम रहने की वजह से हम लोग दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी ने एन ए प्लस एन बी को मार दिया। ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर एज 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन इज ऑलवेज 1। मतलब अगर तुम लोग किसी क्वेश्चन में Na और Nb दोनों एक साथ निकालने बोला होगा, तुम लोगों को किसी क्वेश्चन में Na और Nb दोनों एक साथ निकालने बोला होगा, तो पहले समझो तुम लोगों ने Na निकाल दिया, पहले तुम लोगों ने Na नहीं XA निकाल दिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A तुम लोगों ने निकाल दिया, और अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ B तुम लोगों को निकालना है। 1 माइनस एक्स। हाँ, तुम लोगों को ये पूरा वापस रामायण करने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या बोलोगे? सिंस XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम लोगों को XA तो पता चल गया, तो XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जरा लिख लो, याद रखना टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है। कंप्लीट करो। आज थोड़ा मुझे यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, बाद में हम लोग एक पेस अच्छे सा खासा पकड़ लेंगे, बट ये आज लैपटॉप हैंग नहीं होगा, इतनी गारंटी है। सर मतलब मोल फ्रैक्शन हम कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर पढ़ रहे हैं, सो हाउ इज इट कंसंट्रेशन टर्म? सी, कंसंट्रेशन मींस व्हाट, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था दैट इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन दैट पार्ट। ठीक है, मतलब डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितनी अमाउंट कितने में डिसॉल्व्ड है वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। सी, दिस इज द क्वांटिटी, ठीक है, Na is the quantity of A part which is dissolved in total solution. A plus B is nothing but total solution. तो Na amount is dissolved in Na plus Nb. तो इसलिए हम लोग उसका रेशियो ले रहे हैं और एक फ्रैक्शन निकाल रहे हैं कि कितना पार्ट सोल्यूशन में Na का है और कितना पार्ट Nb का है। गेटिंग इट? यस सर, थैंक यू। तो चलो वापस एक बार देखते हैं होता क्या है। मैंने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें समझो मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हुआ, मुझे मैसेज करके आंसर देना। इसमें मैंने तुम लोगों को बोला कि 8 मोल पानी के, इसमें कितने मोल पानी के? तो इसमें 8 मोल पानी के हैं और 2 मोल मैंने सोडियम क्लोराइड के ऐड किए। 8 मोल पानी के हैं और 2 मोल मैंने सोडियम क्लोराइड के ऐड किए। तो इसमें कितना फ्रैक्शन सोडियम क्लोराइड है, क्या बताओगे तुम लोग? मुझे मैसेज करना। इसमें 8 मोल, परफेक्ट, ओके। कुछ लोगों का आंसर रॉन्ग है बट बहुत से लोगों का आंसर करेक्ट है। वापस मैं एक बार रिपीट करूंगा, इसमें 8 मोल पानी के हैं और 2 मोल सोडियम क्लोराइड के। क्या बोला मैंने? इसमें 8 मोल पानी के हैं और 2 मोल सोडियम क्लोराइड के हैं। तो कितना पार्ट पानी का है? कितना पार्ट पानी का है? ठीक है, तो देखते हैं कैसे करोगे। मैंने क्या बोला? 8 मोल। आपने सोडियम क्लोराइड बोला था। क्या क्या क्या? अभी आपने आपको सोडियम क्लोराइड का चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का बोला था? अच्छा, सोडियम क्लोराइड 8 मोल पानी है और 2 मोल सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NaCl है। तो NaCl का इसमें कितना पार्ट डिसॉल्व होने वाला है? ठीक है, तो NaCl का कितना मोल फ्रैक्शन है? तो कितना फ्रैक्शन है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी वी हैव अपॉन टोटल क्वांटिटी। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके रहने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं इसमें? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इसमें है 2 मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8 अधिक 2
कितने हो जाएंगे 10 मोल्स, ठीक है। मोल से मोल कट गया, इसलिए फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, और इसका आंसर हो जाएगा 0.2। सबने आंसर इसका करेक्ट दिया था, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हम लोग कितना क्या फाइंड आउट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी उसमें डिसॉल्व है, कितनी क्वांटिटी उसमें डिसॉल्व है, ठीक है। तो लिख के हो गया होगा आई गेस। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, देखते हैं सॉल्व कर रहे हो ना। क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में हम लोग बहुत इजी करने वाले हैं, बाद में धीरे धीरे इसको डिफिकल्ट करते जाएंगे, ठीक है। इन अ मिक्सचर ऑफ गैस 2 mole CO is mixed with 4 mole CO2 and 4 mole O2. Find mole fraction of O2, CO and CO2, ठीक है। अब मैंने क्या किया वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने पहले तुम लोगों को 2 चीजों का कैसे फाइंड आउट करना है वो बताया, ठीक है। एंड अभी तुम लोगों को मुझे 3 चीजों का फाइंड आउट करके बताना है। फॉर्मूला ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, मुझे आंसर सेंड करो। तुम लोग इसी सीक्वेंस में मुझे सिर्फ आंसर सेंड करना, O2, CO एंड CO2, इनका सिर्फ आंसर सेंड कर देना। मतलब समझो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे आंसर आ रहे तो 0.1, 0.2, 0.3 ये सेंड करना। ओके निहारिका, योर आंसर इज रॉन्ग। आपने सीक्वेंस रॉन्ग लिया। देखो मैंने क्वेश्चन कुछ एक पूछा है, मतलब क्वेश्चन में सीक्वेंस एक दिया है, और क्वेश्चन O2 CO उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो वो भी एक बार देखो, क्योंकि एमसीक्यूज में ये सीक्वेंस भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके तो एमसीक्यूज के आंसर, ओके हाँ, अमेय करेक्ट आंसर है, तुहिन करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, अर्णव करेक्ट है, ऋषिकेश करेक्ट है, वृतांत करेक्ट है। ओके तो तुम लोगों को ये तीनों का भी कैसे करना है वो तुम लोगों को एक आइडिया आ गई है, मतलब समझ में आ गया। जिस किसी को डिफिकल्टी होगी वो एक बार देख लो। देखो हुआ क्या, मैंने तुम लोगों को पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ओके सबके आंसर्स करेक्ट है, जो जो अभी आंसर सेंड कर रहे हैं। श्रावणी, असीम एब्सोल्युटली करेक्ट, निहारिका नाउ इट इज करेक्ट, सीक्वेंस फॉलो करना। ओके अब अजिंक्य करेक्ट, स्नेहा सबके करेक्ट है, दैन परफेक्ट। ओके तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछा है, ठीक है। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, एक बार फॉर्मूला कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। क्वांटिटी वी हैव या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो कैसे टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब इसका आंसर कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिए हैं वो मत भूलना, ऑक्सीजन सबसे पहला नहीं है, वो सबसे लास्ट था, बट मैंने उसको सबसे पहले पूछ लिया, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 और इसका आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। विदाउट यूनिट है, यूनिटलेस, सारा परफेक्ट करेक्ट है। प्रियंका, निशाद करेक्ट है, बट 4/10 को आगे भी सॉल्व करना और उसको 0.4 में लेके जाना। अब उसके उसी जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO पूछा है सेकंड, ठीक है। तो CO के टाइम पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO लेना पड़ेगा। तो पहले CO के नंबर ऑफ मोल्स देख लो, 2 मोल्स दिए मैंने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज 10। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो इसका आंसर कैसे होगा 0.2। देखो CO जो है वो मैंने सेकंड लिख के दिया था क्वेश्चन में, बट जब डेटा दिया था तब मैंने उसको फर्स्ट लिखा था। अब एमसीक्यूज में भी वैसे ही करेंगे, वो इतना ही सिर्फ सिंपल छोटा सा डिफरेंस लाएंगे और नीचे ऑप्शंस में ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के दे देंगे तुम लोगों को। तुम लोग क्या करोगे, जिस डेटा सीक्वेंस में तुम लोगों को दिया था उसी सीक्वेंस में आंसर निकालना स्टार्ट करोगे, मतलब CO, CO2, O2। तुम लोगों का आंसर आएगा 0.2, 0.4, 0.4। वहां पे आंसर ऑप्शन में रहेगा, तुम लोग वो टिक करोगे, बट उन्होंने फाइंड कर दिया वो कौन सा सीक्वेंस पूछा था, O2, CO एंड CO2। तो ये मत भूलना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों के मार्क्स घटाती है। ये तुम लोगों को कब पता चलेगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में पूछे जाती है, जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके एंड CO2 का 1 में से इसको माइनस करो या फिर उसका डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मोल NaCl is dissolved in
180 grams of water. Find mole fraction of NaCl. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, करो आंसर निकालो इसका। सर आज जो आप वो भेजने वाले हो सॉल्यूशन। अजिंक्य करेक्ट, प्रणय करेक्ट, ऋषिकेश रॉन्ग, छोटी सी मिस्टेक है। हाँ बोलो। मैं आपको कुछ बोल रही थी, आपने सुना? हाँ सॉल्यूशंस के आगे आप कुछ वो बोल रहे थे। आप जो भेज रहे हो वो पूरा 200 मतलब 150 का है कि सिर्फ वो लास्ट टाइम के जितना क्वेश्चन में पूछा था उतने का ही। ओके सबके आंसर्स करेक्ट है। सबके आंसर्स करेक्ट नहीं है। निहारिका check your solution. So we can send in fraction also, na, not necessarily decimal. हाँ चलेगा। ओके तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने दिए हैं, तो 2 दिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ NaCl प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स अभी तुम लोगों को डायरेक्ट निकालने आने चाहिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कितने आएंगे 10 आएंगे। परफेक्ट। तो 2 डिवाइडेड बाय 12 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड इसका आंसर तुम लोगों को आएगा 0.1167। ठीक है, विदाउट एनी यूनिट बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन में रखना ओके है ना, मतलब उसको इट डिपेंड्स ऑन, इट इज फाइन, इट डिपेंड्स ऑन द एमसीक्यूज आंसर की, एमसीक्यूज में उन्होंने क्या पूछा है। अगर वहां पे फ्रैक्शन में होगा देन यू हैव टू कन्वर्ट इट, अगर नहीं दिया है तो चलेगा। वैसे यहाँ पे तुम लोग मुझे फ्रैक्शन में आंसर दो या फिर कन्वर्ट करके पॉइंट में करके दो, कुछ भी चलेगा। ओके तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज 36.5 grams of HCl is dissolved in a solution containing 18 grams of glucose and 360 grams of water. Find the mole fraction of HCl. अब यहाँ पे तुम लोग उसको पॉइंट में कन्वर्ट मत ही करना, मैं ही सजेस्ट करूंगा कि कीप इट इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो करो आंसर सॉल्व। ओके अजिंक्य करेक्ट है, अमेय करेक्ट है, धवल करेक्ट, तुहिन एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी के लोग जल्दी। प्रणय परफेक्ट। यश ये ऐसा राउंड ऑफ मत करना बट करेक्ट है। अर्णव अगेन इवन यू आर डूइंग राउंडिंग ऑफ आई गेस, नहीं यू हैव मेड सम मिस्टेक आई गेस, चेक इट अगेन। ओके निहारिका करेक्ट है, नक्षत्र करेक्ट, यश कुछ तो छोटी मिस्टेक हुई है चेक करना, ध्यान करेक्ट, बाकी के लोग बोलो। एक्चुअली और एक क्वेश्चन था करके एग्जाम के बारे में, मतलब आपने सेट नहीं किया पेपर ना, तो आपको कैसे पूछ सकती हूँ, सॉरी।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पहले निकालना 360 डिवाइडेड बाय 18 विच विल कम अराउंड 20, ठीक है। बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज C6H12O6। अब याद रखो इसका मोलर मास तुम लोगों को याद ही रखना है। क्यों याद रखना है? बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका मोलर मास रहता है 180, मतलब वाटर का 10 टाइम। इसका आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है। फॉर्मूला कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, अब मैं सिर्फ G लिख रहा हूँ, G माने जीनियस, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl भी निकालने पड़ेंगे, तो HCl का मोलर मास 36.5 एंड यहाँ पे भी 36.5 कर दो डिवाइड दोनों को, आंसर आ जाएगा 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 प्लस 20 एंड इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 21.1। दैट्स इट। बहुतों ने आंसर परफेक्ट दिया था, करेक्ट दिया था, और चलेगा, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स मोलैरिटी, बट इसके पहले मैं तुम लोगों को कुछ ओरली क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम लोग मुझे उनके ओरली आंसर्स दोगे, ठीक है। अज्यूम करो इसका मास है 100 ग्राम्स, इसका मास है 100 ग्राम्स, इसमें मैंने 30 ग्राम्स NaCl ऐड किया। व्हाट इज परसेंटेज W by W? W by W मतलब क्या? तो वेट बाय वेट, ठीक है। तो व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ दिस सोल्यूशन? अगेन मैं तुम लोगों को लिख के देता हूँ, चाहिए तो 30 ग्राम्स NaCl एंड 100 ग्राम्स, चलो 1000 हो गया, तो 1000 ग्राम्स वाटर। चलो 1000 ग्राम्स वाटर है और 30 ग्राम्स NaCl है, इसका मुझे परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट भेजो। परसेंटेज वेट बाय वेट जल्दी। परफेक्ट, करेक्ट, असीम करेक्ट, यश करेक्ट, जल्दी। तुहिन करेक्ट, प्रणय जलान करेक्ट। हमें मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन में जी रहे हो। आकाश मोल फ्रैक्शन में जी रहे हो। श्रावणी करेक्ट, वृतांत करेक्ट। आकाश और अमया ने जैन रॉन्ग है। आकाश, अमया, जैन इन तीनों ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। क्या मिस्टेक की थी वो बताता हूँ। तुम लोगों ने फ्रैक्शन निकाला है, तुम लोगों ने परसेंटेज नहीं निकाला है। नक्षत्र करेक्ट, सारा फ्रैक्शन निकाल रहे हो, परसेंटेज निकालो। बाकी सब जन करेक्ट है। निहारिका करेक्ट, आकाश करेक्ट अभी है। ओके, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि तुम लोग फ्रैक्शन के बाद वापस परसेंटेज निकालना भूल ना जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया है? 30 दिया है। सॉल्यूट का मास, सोल्यूशन का मास कितना होगा? 100 प्लस 30, तो 130 हो जाएगा ये, ठीक है। तो वो 1000 है ना? ओके, हाँ 1000 है, तो 1030 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 100 से बहुत लोगों ने मल्टीप्लाई करना भूल गए हो। अब ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1030, इसको मार दो, इसको मार दो, तुम लोगों को आंसर आएगा 300 डिवाइडेड बाय 103। इसको तुम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3% बोल सकते हो। तो जिस किसी ने 3% भी बोला था वो भी करेक्ट था, जिसने ये बोला था वो भी करेक्ट था, ठीक है। ओके, अगेन 50% अल्कोहल, मेरा वाला पैक बनाता हूँ, ठीक है। 30% अल्कोहल, 20% सोडा, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बनता है 40%, 40 ml, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, 30 ml अल्कोहल प्लस 20 ml वाटर, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज नहीं, वो परसेंटेज हम लोगों को निकालना है ना, वो क्वेश्चन का मेरे मुंह में आ गया था। एंड इट गिव्स अस 40 ml सोल्यूशन, इट गिव्स अस 40 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? निकालो। सर किसका? अल्कोहल का। व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल? यूजुअली सल्यूट का ही तुम लोगों को पूछेंगे, सॉल्वेंट के बारे में बहुत रेयरली क्वेश्चन आएंगे। ओके, तुहिन करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट, सबका करेक्ट है। प्रणय करेक्ट, वृतांत करेक्ट, अमेय परफेक्ट, नक्षत्र करेक्ट, बाकी के लोग ऋषिकेश करेक्ट, आयुष करेक्ट, दहाके करेक्ट, कोमल करेक्ट। ओके,
तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। अब हम लोगों को अल्कोहल का कितना मास दिया है, तो 30 दिया है, ठीक है। 30 + 20 हो जाएगा 50, 50 ले लोगे तो हो गया खराब सब कुछ, ठीक है। हम लोगों को सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है जो उन्होंने पहले से दे के रखा है, विच इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 3/4 और 3/4 हो जाएगा 0.75, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना मत भूलना, कुछ लोग भूल गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%, ठीक है। तो याद रखो तुम लोगों को ये 3/4 करके फिर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट मैंने 100 ml पेट्रोल लिया, कितना 100 ml पेट्रोल लिया और उसमें 200 ml डीजल मिक्स किया। 100 ml पेट्रोल लिया, उसमें 200 ml डीजल मिक्स किया। टोटल सोल्यूशन वॉल्यूम मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को भी भूलने हो जाएगा और मुझे भी भूलने हो जाएगा। तो 100 ml पेट्रोल, 100 ml पेट्रोल प्लस कितना बोला था मैंने, तो 200 ml डीजल, ठीक है। इट गिव्स अस 220 ml सॉल्यूशन, ठीक है। whose density is 2.2, density is 2.2. Find out its volume by weight percentage. Find out its volume by weight percentage. सर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है कि सॉल्यूशन का ये सर, इसलिए तो मैंने ऐसे डैश करके ना इन दोनों की कंबाइन होके सॉल्यूशन की डेंसिटी हो जाती है 2.2। एंड तुम लोगों को पेट्रोल के लिए हमेशा सॉल्यूट के लिए ही तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तो पेट्रोल के लिए वॉल्यूम बाय वेट का डेटा फाइंड आउट करके दिखाना है। करो आंसर निकालना, और हो सके तो फ्रैक्शन में सेंड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसके ऊपर वाला जो अल्कोहल वाला क्वेश्चन था उसमें 30% अल्कोहल और 20% ऑफ वाटर था। वही मैं बोल रहा हूँ, वो परसेंटेज तुम लोग को निकालने बोलना था ना, तो वो मेरे मुंह में परसेंटेज आ रहा था। ml दूंगा तब तुम लोग वो रेशियो लेके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना। हाँ ओके। तो हेलो सर, इधर परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ओके, बहुत लोगों ने मुझे आंसर सेंड तो किए हैं, देखते हैं। ओके, अजिंक्य करेक्ट आंसर, यश डिवीजन किया है एंड करेक्ट आंसर, तुहिन करेक्ट आंसर, प्रणव अच्छा डिवीजन पूरा कर दिया क्या? मुझे आई गेस इट इज करेक्ट, ना इट इज रॉन्ग। प्रणव योर आंसर इज रॉन्ग, चेक इट अगेन। हमें अब एक मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई है, चेक करना वापस। असीम ऑलमोस्ट करेक्ट लग रहा है। सर पेट्रोल का ढूंढना है या डीजल का? पेट्रोल का ही ढूंढना है। श्रावणी चेक इट अगेन। अच्छा तुम लोग पूरा आंसर, अरे एक्चुअली सॉल्व करके मत भेजो, मुझे भी उसका फिर आंसर सोचना पड़ेगा। अरे बट फिर भी श्रावणी कुछ तो मिस्टेक की है आपने, चेक करना। लाइट के लिए कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक है। एंड अर्णव ठीक है, अच्छा है, करेक्ट है। अमया बेनिवले करेक्ट है। ओके तो चलो एक बार देख लेते हैं। तुम लोग क्या करना है, पेट्रोल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है, पेट्रोल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो पेट्रोल का वॉल्यूम कितना दिया है, तो 100 दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब वेट तो दिया नहीं है, मास दिया नहीं है, तो हम लोगों को डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी हाँ इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो। तो डेंसिटी कितनी दी है, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है, तो 220। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तब तुम लोगों को आंसर आएगा 484। एंड अगेन यहाँ पे तुम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2 zeros आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको 2500 डिवाइडेड बाय 121 ऐसा भी आंसर कर दिया था, उन्होंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। दोनों आंसर्स करेक्ट है। कुछ लोगों ने इसको पूरा सॉल्व करके भेजा है, तो एक बार वो कैलसी पे आप करके देखना। बट इसका आंसर अगर आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 21 के अराउंड कुछ आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली 21 के अराउंड। सर 20.66 आ रहा है।
20.66. ओके, तो इवन दैट इज करेक्ट, ठीक है, 20.66 भी करेक्ट होगा। ओके, अगेन वो जहाँ पे तुम लोगों को ऐसे क्रॉस दिख रहा है वो परसेंटेज है, ये इससे मुझे सिर्फ वो 2 डॉट्स बनाने जम नहीं रहे हैं। ओके, तो एक लास्ट ले लेते हैं, $20 grams of CCl5 plus 100 ml of ether, ठीक है, 100 ml of ether, they gives us 102 ml of solution. Find out their weight divided by volume percentage. करो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तुम लोगों को, करो, बहुत इजी है ये तो, एकदम सिंपल दे दिया है तो आराम से हो जाएगा। और सर PCl5 का निकालना है ना? PCl5 या ईथर? PCl5, अरे अगेन सी, जब कभी तुम लोगों को परसेंटेज पूछेंगे और कुछ डेटा देंगे नहीं तो अगेन परसेंटेज जो है मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सल्यूट के लिए काउंट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा सल्यूट के लिए ही हम लोग को निकालना है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। करेक्ट है अजिंक्य, कुछ तो मिस्टेक की है, करेक्ट है निहारिका? लाइट के लिए बंद करते हो? अरे मेरा काम है ना। वृतांत करेक्ट तो है। बाथरूम जा रहे हो तभी तो बंद करते। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। ओके, तो देखते हैं वेट कितना दिया है हम लोगों को, वेट दिया है 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम पहले से देके रखा है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, 102 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो इसका डिवीजन करेंगे तो हम लोगों को आंसर आएगा 19.6 आ रहा है। ओके, तो दिस इज द आंसर, राइट इट डाउन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना अगेन मुझे बताओ, हम लोगों ने पूरा मूल कंसेप्ट पढ़ा, तुम लोगों को कोई भी कैलकुलेशन वेट के साथ करने में मजा आया था क्या? मतलब किसी भी कैलकुलेशन में तुम लोग को बताया था, कोई भी कैलकुलेशन आए हम लोग सबसे पहले कौन सी चीज फाइंड आउट करेंगे, कौन सी क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे? मोल्स। तो मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन भी वेट के टर्म्स में दे रहा है कोई, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में दे रहा है, तो तुम लोगों को अच्छा फील होगा क्या कि अरे ये क्या है, ये तो फोकट में कुछ भी टाइम पास हो रहा है। अपने को केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? तो हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट मोल्स में। तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ मोल कन्वर्ट करना था। क्या करना था? कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन टर्म्स ऑफ मोल कन्वर्ट करना था। तो हम लोगों ने इन्वेंट किया मोलैरिटी। क्या इन्वेंट किया हम लोगों ने? मोलैरिटी। मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है वो पहले लिख लो, ठीक है? तो मैं डिक्टेट करता हूं, तुम लोग लिख लेना। रेडी? सो molarity is defined as number of moles of solute dissolved in number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। अब मुझे डेफिनेशन से ऐसा लग रहा है कि हमको 9th या 8th में था ही ऐसा। ओके, आईसीएससी मीडियम में हो सकता है, सॉरी मीडियम क्या बोल रहा हूँ मैं, आईसीएससी बोर्ड में। एसएससी में ये नहीं था, एसएससी में ये नहीं है। 8th या 9th में था। ओके, तो देखते हैं अब। समझो अभी ये सोल्यूशन जो कुछ रहेगा वो कितने का रहेगा? 1 लीटर का होगा। कितने का होगा? ये 1 लीटर का होगा। मतलब हम लोगों को 1 लीटर में कितने मोल्स मैंने ऐड किए हैं वो फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 1 लीटर में कितने मोल्स ऐड किए वो। तो अज्यूम करो ये जो बॉटल है वो 1 लीटर की है और इसमें मैंने 1 मोल NaCl ऐड किया। कितना मोल NaCl ऐड किया? 1 मोल। तो 1 मोल जब मैं 1 लीटर में ऐड करूंगा तब मैं उसे बोलूंगा 1 मोलर। 1 मोल
जब मैं 1 लीटर में ऐड करूंगा तब मैं उसे बोलूंगा 1 मोलार। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो मुझे बताओ, अगर मैं 1 मोल के बदले 2 मोल्स ऐड कर रहा हूँ, 1 मोल के बदले मैं 2 मोल्स ऐड कर रहा हूँ, तो उसे मैं कितने मोलार बोलूंगा? 2 मोलार। 2 मोलार। ओरली आंसर देना, तुम लोगों को टाइप करने की नेसेसिटी नहीं है। अगर मैंने 5 मोल 1 लीटर में ऐड किए तो कितने मोलार? 5 मोलार। 5 मोलार। 5 मोलार। अगर मैंने, अभी समझ लो ये 5 लीटर की बोतल हो गई, 5 लीटर के बोतल में मैंने 5 मोल ऐड किए तो कितने मोलार? 1 मोलार। 1 मोलार। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को 1 लीटर में कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। याद रखवा, हम लोगों को 5 लीटर में कितने मोल थे उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को 1 लीटर में कितने मोल थे उससे मतलब है। मतलब अगर 5 लीटर में 5 मोल तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 1 मोल। ठीक है, तो इसे भी हम लोग 1 मोलार ही बोलेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर समझो मैंने 2 मोल 10 लीटर में ऐड किए, 2 मोल 10 लीटर में ऐड किए, हाँ, तो 1/5 या फिर 0.2। ठीक है, अगेन जिस किसी को नहीं समझा एक बार वापस देखो, ये बहुत बड़ी बॉटल हो गई 10 लीटर की बॉटल। कितने लीटर की हो गई? 10 लीटर। इस 10 लीटर के बॉटल में मैंने 2 मोल ऐड किया सल्यूट। कितने मोल ऐड किया? 2 मोल। तो 10 लीटर में अगर 2 मोल तो 1 लीटर में कितना? जिस किसी को नहीं समझा, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? 1 लीटर में कितने मोल्स ऐड कर रहे हैं। तो समझो मैंने 10 लीटर में 2 मोल ऐड किए, तो 1 लीटर में कितने मोल्स ऐड होंगे? तो 2 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.2। ठीक है, अगेन दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं। 3 मोल 30 लीटर के बॉटल में, 30 लीटर का सोल्यूशन बनाया मैंने, उसमें सिर्फ 3 मोल सोल्यूट ऐड किया, कितने मोल? 1/10। परफेक्ट, 1/10 या फिर 0.1। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब समझो ये जितनी की बॉटल है, आधे लीटर की ये बॉटल है, ठीक है। आधे लीटर के बॉटल में मैंने 1 मोल ऐड किया, आधे लीटर में मैंने 1 मोल ऐड किया, तो कितने मोलार सोल्यूशन बना? 2 मोलार। क्योंकि देखो आधे लीटर में अगर 1 मोल है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मोलैरिटी का जरा फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं उसको हम लोग? कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए हम लोगों को? तो लीटर में चाहिए। परफेक्ट। अब जरा मुझे कन्वर्जन फैक्टर बताओ। 1 मिलीलीटर मीन्स हाउ मेनी लीटर? 1000। तो इट इज 10⁻³ लीटर। याद रखना 1 मिली, एक मिली जो रहता है वो करस्पॉन्ड करता है 10⁻³ को। मतलब मिली ये वर्ड दिखा तो 10⁻³ तुम लोगों के दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम लोगों को किलो ये वर्ड दिखा तो तुम लोग बोलोगे 10⁻3। डिफरेंस देखो दोनों में का, दोनों टोटली अपोजिट है। किलो मतलब 10⁻3, मतलब अगर तुम लोगों को यहाँ पे मैं 1 किलो लीटर बोलता, रहता नहीं है बट बोल दिया, समझ लो, ठीक है। अगर मैं बोलता 1 किलो लीटर तो तुम लोग बोलते 1000 लीटर। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज कन्वर्जन फैक्टर। ये याद रखना, यहाँ पे तुम लोगों को मिलीलीटर में अगर क्वेश्चन दिया होगा तो 10⁻³ से उसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब समझो तुम लोगों को क्वेश्चन में मिलीलीटर में ही आंसर दिया है। क्या दिया? तुम लोगों को क्वेश्चन में डेटा मिलीलीटर में दे दिया है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। और तुम लोग को 500 मिलीलीटर दिया था। क्या दिया था? 500 मिलीलीटर। मैं तुम लोग को यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है। तुम लोगों को दिया था 500 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करा है, तो तुम लोग क्या करोगे? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बराबर। तो इस 10⁻³ को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मतलब डिवीजन में ये वैल्यू आएगी ना। देखो ये वैल्यू किधर लिखने वाले हम लोग? डिवीजन में। तो ये 10⁻³ अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000। तो समझो तुम लोगों को वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में ही लिखना है। किस में लिखना है? मिलीलीटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट वो हम लोगों को किस में लिखना है? मिलीलीटर। कन्वर्जन करने के लिए बोर मार रहा है, कौन ये करते बैठेगा? तो तुम लोगों को क्या करना है, वो जो नीचे जो 10 कन्वर्जन करते वक्त ये जो नीचे 10⁻³ आता है वो ऊपर लेके जाओ और उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो तुम लोगों का कन्वर्जन करने की मेहनत बच जाएगी। याद रखो, तुम लोगों को अगर मिलीलीटर में वैल्यू दी है और तुम लोगों को उसको कन्वर्ट नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो मिलीलीटर में ही रखेंगे।
अगेन लीटर में अगर तुम लोग लिखने वाले रहोगे 1000 से मल्टीप्लाई करने की नेसेसिटी नहीं है। मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करने वाले नहीं, मतलब लीटर में अगर कन्वर्ट नहीं करना है, मिलीलीटर में रखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का, ठीक है। तो अच्छे से लिख के लो जरा ये हो गया ये सर। सेकंड फॉर्मूला जो है कि आपके साथ लिखना है तो लिख दिया। ओके नाइस, अच्छा काम। यहाँ पे किसी ने हैंकॉक देखा है मूवी? सर बहुत पहले देखा था। हाँ, उसमें उसकी हिंदी डब देखना, बहुत गंदी डबिंग की है उन्होंने, बट मैंने एक बार देखा था। तो उसमें वो बोलता है ना, अच्छा काम। आजकल वो मेरे मुंह में आने लग गया है, अच्छा काम। सो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी। तो क्वेश्चन 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यूरिया का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो यूरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये भी वैल्यू तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखनी है मोलार मास की, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मोलार मास याद रख देना, इजी होगा। वहां पे एग्जाम में हम लोगों को निकालने का टाइम नहीं मिलेगा। तो 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज dissolved in alcohol to form a 1 liter solution. एक्चुअली मुझे मालूम नहीं मेरे को कि मेरा क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं, पर जब भी हम यूरिया का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लिखा है वो H2N और वहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो पहले जब भी हम लोग लाइक कंडेंस्ड फॉर्मूला या फिर ऊपर लिखा है तो हम जब वन लाइन लिखते हैं तो C पहले आएगा कि O। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं, तो वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, you will write it like this, NH2 twice CO, because C पहले आएगा, because C is connected to both nitrogen and again it is connected to oxygen, तो C दोनों के बीच में आएगा। मतलब वो पहले आएगा बाद में आएगा, it is not the question, but वो कहाँ पे आएगा, तो वो बीच में आएगा। बोलो। वो आपने NH2 को उसमें डाल दिया, इसलिए वो H2N the whole 2 आ गया ना। मैंने ऐसा लिखने का रीजन बिकॉज कार्बन इज कनेक्टेड टू NH2 N को, तो इससे पहले N लिखे और H2 ऐसे, मतलब H2N लिखने का ये रीजन है कि कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन से नहीं। अगर हम लोग ऐसा उल्टा लिखेंगे, मतलब हम लोगों को आदत क्या रहती है NH2 लिखने की, एंड फिर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। व्हाई? बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे। ओके, तो चलो आंसर निकालो जरा इसका। परफेक्ट अमेय, अच्छा बहुत जन ने आंसर दिया भी था, देखते हैं, बोलो। सर आई कांट सी योर स्क्रीन। ओके, सब लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है या किसी एक को ही आ रही है? देखो स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल। आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू रहेगा, एक बार चेक करो। देखते हैं बाकियों का आंसर क्या आ रहा है। अजिंक्य करेक्ट, यश करेक्ट, वृतांत करेक्ट, प्रणय करेक्ट, बिनिवले करेक्ट, अवती करेक्ट, अर्णव करेक्ट, धवल रॉन्ग, तुहिन रॉन्ग, तुहिन चेक इट, जैन करेक्ट। यूरिया का मोलर मास तुहिन ने भेजा है। हाँ नहीं बात, तुहिन को बोल रहा हूँ, तुहिन आगे भी सॉल्व करना है ना। नक्षत्र करेक्ट। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस में रहना चाहिए? तो लीटर में रहना चाहिए, भूलना मत। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या? तो मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, और बाद में इसको डिवीजन कर दो वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम तो एकदम सिंपल दिया था मैंने, तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, तुम लोगों के दिमाग ज्यादा ना चले, इसीलिए कितना दिया था 1 लीटर। तो ये 1 नीचे आ गया, मतलब वो खत्म, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने इन शॉर्ट। तो मास दिया था मैंने 30 डिवाइडेड बाय, तुम लोगों को मोलार मास कितना आया? तो 60 आना चाहिए। देखो 60 आ रहा है क्या सबको? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब मुझे बताओ ये नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन मतलब एक का 14, तो 2 का हो गया 28। ये 2 हाइड्रोजन मतलब टोटल हो गए 4, एक कार्बन मतलब 12,
एक ऑक्सीजन मतलब 16, इन सबकी एडिशन हो जाएगी 60 जो मैंने यहाँ पे लिख दी, डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो वो तो चला गया, तुम लोगों का आंसर क्या आएगा 1/2 विच इज नथिंग बट 0.5। ठीक है, अब आते हैं इसके यूनिट के ऊपर। ठीक है, जरा यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ये कलर दिख रहा है सबको अच्छे से, मतलब दिखने जैसा तो है, खराब दिख रहा है मत बोलो, अच्छा दिख रहा है कि नहीं वो सिर्फ बताओ। दिख रहा है सर। ओके, अब मोलैरिटी का यूनिट मुझे बताओ, हम लोगों को वैल्यू क्या दी है फॉर्मूला में, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट रहता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है लीटर। अब मुझे बताओ लीटर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, अब लीटर को ही और एक नाम है रे, याद है लीटर को और एक यूनिट है, मतलब रिप्रेजेंट करने का वे है, दूसरा कौन सा है, डेसीमीटर क्यूब। परफेक्ट, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ना, तो पर डेसीमीटर क्यूब मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग और एक मेथड यूज करते हैं, जस्ट वी राइट कैपिटल एम, एम स्टैंड्स फॉर मोलार। ठीक है, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलार, तो तुम लोगों को इसमें से जो यूनिट अच्छा लगे वो लिख सकते हो। अभी के लिए मैं लिखने वाला हूँ मोल पर लीटर, एकदम सिंपल वाला। ठीक है, तो कर लो ये। आगे और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करना, जिस किसी का, हाँ अगेन कुछ लोगों ने क्या किया था मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, दूसरों की मिस्टेक से सीखो एंड खुद की मिस्टेक दोहराना मत। कुछ लोगों ने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, कहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने की नेसेसिटी थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी वो बताता हूँ। हम लोगों को वॉल्यूम पहले से किसमें दिया है, लीटर में दिया है, तो लीटर में जब वॉल्यूम रहेगा तो तुम लोगों को 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ml में रहेगा तो तुम लोगों को 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो ये जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, मोलरिटी से। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 20 grams of NaOH is dissolved in 250 milliliter of water. Find molarity of solution. करो ये। ओके, प्रणय करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट, यूनिट भी परफेक्ट है। हमें कुछ तो मिस्टेक की है, बाकी के लोग आंसर सेंड करो। यश परफेक्ट, तू इनकरेक्ट, वृतांत कुछ मिस्टेक है, सारा मिस्टेक है, नक्षत्र करेक्ट, सोनाली करेक्ट। ओके, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब क्या, तो मास अपॉन मोलार मास। तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेता हूँ यहाँ पे चाहिए तो मास कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास देखते हैं। NaOH कैसे होगा, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। रुतांत करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर, असीम करेक्ट आंसर, जैन कुछ तो मिस्टेक है, अर्णव कुछ तो मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है, सोनाली करेक्ट, नक्षत्र करेक्ट, तुहिन करेक्ट, आकाश करेक्ट, निहारिका करेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे होगा, इन सबका पूरा एडिशन करोगे तो हो जाएगा 40, तुम लोगों को मिल जाएंगे 0.5 मोल,
ये आ गया 0.5 मोल। अब यहाँ पे तुम लोगों को यूजुअली 0.5 मोल्स, यहाँ पे तुम लोगों को यूजुअली करना क्या होता है, जो वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम हम लोगों को किस में लिखना है, वॉल्यूम हम लोगों को लिखना रहता है लीटर में, किस में लिखना रहता है, लीटर में, ठीक है। बट अभी मैंने वॉल्यूम किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो मैंने तुम लोगों को मिलीलीटर के टाइम पे एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, तो जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन तो दिया था, एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को याद रखने की नेसेसिटी नहीं है, बट यूनिट कन्वर्जन है वो सिर्फ, ठीक है। तो अभी अगर हम लोगों को वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, तब वो अपने आप लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला को रिजेंबल करना लग जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कितने आए, 0.5 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय, श्रावणी करेक्ट, सारा करेक्ट, कोमल करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 0 गया, ये 0 गया, 25 1 25 4, और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बिकम 2। इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर। तुम लोगों ने सबने कैपिटल M यूज किया है, विच इज करेक्ट, ठीक है। ओके, अब इसमें एक लिमिटेशन थी, इसमें क्या थी, लिमिटेशन थी किसमें, तो मोलरिटी के कंसेप्ट में, वो देखते हैं कि लिमिटेशन क्या थी। अब मोलरिटी में लिमिटेशन ये थी that it involves volume of solution, ठीक है, and volume depends on temperature, ठीक है। मतलब क्या, तो देखो अगर हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं तो यूजुअली वो एक्सपांड होती है, तुम लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा, किसी चीज को मतलब लिक्विड्स को यूजुअली, या ठीक है, तुमने थर्मामीटर में देखा होगा, होता क्या है, तुम लोग जब उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो उसकी लेवल कुछ अलग रहती है, जब तुम लोग उसको अपने मुंह में रखोगे तो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो मर्क्यूरी की लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। वो मर्क्यूरी की लेवल इंक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि हीट की वजह से या फिर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वो एक्सपांड हो रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, यूजुअली हम लोग थर्मोमीटर जब यूज करते हैं उसकी लेवल पहले स्टार्टिंग में बहुत कम रहती है, बट जैसे हम लोग उसको मुंह में पुट करते हैं तो उसके थर्मोमीटर के अंदर की लेवल ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो वो क्यों एक्सपांड इंक्रीज हो रही है, बिकॉज दैट लिक्विड वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग, ठीक है, वो लिक्विड जो है वो वॉल्यूम उसका एक्सपांड कर रहा है विथ हीट, ठीक है। तो जैसे हम लोग किसी सोल्यूशन को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ एक्सपांड हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो तुम लोगों की मोलरिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, चेंज होगी सर। तो देयरफॉर मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने कोई एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसमें तुम लोगों ने स्टार्टिंग में टेम्परेचर रखा था 0 डिग्री सेल्सियस, और तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन जो तुम लोगों ने बनाया था वो था 1 मोलार। रिएक्शन करते वक्त तुम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा और रिएक्शन हो रही थी 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो 200 डिग्री पे लेके जाओगे तो ऑब्वियस है वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियस है तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो तुम लोगों की रीडिंग करेक्ट आएगी या रॉन्ग आएगी, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगी, मतलब करेक्ट। तो तुम लोगों को अगर ऐसे रीडिंग्स ही रॉन्ग आ रही है तो मोलरिटी की टर्म हम लोग यूज कर पाएंगे क्या एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, करेक्ट। अब ऑब्वियस है हर एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हो या फिर हर एक रिएक्शन लगाते हो हीट करना तो बनता ही है, अगर रिएक्शन जा रही नहीं हम लोग उसको उठाते बर्नर पे रख देते हैं, हीट करो रिएक्शन हो जाएगी, ये अपने को फंडा पता है। तो अगर हर एक टाइम पे हम लोगों को हीट करना है या फिर बहुत सी बार हम लोग को रिएक्शन में हीट करना होगा, तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन के ऐसे टर्म यूज करके चलेगा ही नहीं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो लिमिटेशन मोलरिटी की यही है दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम लोगों को एक नई टर्म लगने वाली है, वो करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.1 molar HCl solution having 500 ml volume
calculate the mass of HCl dissolved to form the solution। ठीक है, तुम लोगों को मोलरिटी पहले से देके रखी है और तुम लोगों को मास ऑफ HCl सल्यूट का मास पूछ रहे हैं, जरा करके बताओ। सर मैंने चैट में आंसर डाला है। कहाँ से भेजा है चैट पे? हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मोल्स भेजे है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्राम में भेजा। निहारिका करेक्ट है, नक्षत्र करेक्ट है। नहीं, जिन्होंने भेजा है उनके बारे में बोल रहा हूँ, वैसे नहीं, मतलब सबने ही भेजा ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने, मैंने बोला। ओके, तो तुहिन करेक्ट, आयुष करेक्ट, दहाके करेक्ट, सुतांत करेक्ट, निहारिका करेक्ट, नक्षत्र करेक्ट, जैन कुछ तो मिस्टेक की है, श्रावणी करेक्ट, सोनाली करेक्ट, ऋषिकेश कुछ तो मिस्टेक किए, तूने मोल्स निकाले हैं और वो भेजे आएगा। नहीं, तूने मोल्स भी नहीं, क्या निकाले क्या मालूम, देख एक बार चेक कर। ओके, असीम करेक्ट, अमेय करेक्ट, यश करेक्ट, तुहिन करेक्ट, प्रणय करेक्ट। ओके, है मतलब बहुत लोगों का जमा है, बहुत लोगों को जमा है। कुछ कुछ लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक्स की है, देखते हैं क्या मिस्टेक्स हुई है। सो ना, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मोलरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम अगेन मिलीलीटर में दिया होगा तो तुम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना बनता है। ये 1000 जो है वो कन्वर्जन फैक्टर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे नया नहीं कर रहे हम लोगों ने कन्वर्जन फैक्टर्स पहले से पढ़े, इजी करने के लिए मैंने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तुम लोगों को मोलरिटी दे के रखी है, तुम लोगों को मोलरिटी पहले से दे के रखी है, तुम लोगों को वॉल्यूम भी देके रखा है, तो ऑब्वियस है पहले तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करना बनता है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब मोलरिटी कितनी दी है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो कन्वर्जन फैक्टर है 1000, 0 0 कैंसिल, पाई 1 जा पाई 2 जा, उसे इसको डिवाइड करोगे तो तुम लोगों का आंसर आएगा 0.05 मोल। मैंने मोल्स पूछे हैं क्या? नहीं, हम लोगों को क्या पूछा है? हम लोगों को पूछा है मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय
मोलार मास ऑफ HCl, ठीक है। तो मास ऑफ HCl जो है तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ HCl which gives us 0.05 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ HCl is 36.5। इसका आंसर तुम लोगों को आएगा 1.825 एंड मास है तो उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम्स। लिख लो। Okay, so let's move ahead. Molarity खत्म and now we'll start with molality। अभी देखो मैंने तुम लोगों को क्या बोला, मोलरिटी की लिमिटेशन क्या थी, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, बिकॉज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने का रीजन उसका एक ही है, बहुत सिंपल रीजन है। सिंपल रीजन क्या था, दैट इट इज अ वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। मोलरिटी के फॉर्मूला में हम लोग ने वॉल्यूम लिखा था, मतलब इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग को ऐसी कोई क्वांटिटी चाहिए थी जो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज ना हो। मुझे बताओ ऐसी कौन सी क्वांटिटी है सॉलिड्स में या फिर लिक्विड्स में जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, कुछ आइडिया ऐसे कौन सी? मास। मास कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जो नीचे वॉल्यूम है उसे हटा के मास लिख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, हो जाएगी। तो हम लोगों ने मोलरिटी का पार्ट कैंसिल कर दिया, मतलब मोलरिटी को रिप्लेस कर दिया मोलालिटी से। किससे रिप्लेस किया, तो मोलालिटी। देखो दोनों सेम टू सेम ही लगते हैं बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी। एंड मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाया था, तो मोलालिटी को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल m से, स्मॉल ठीक है। तो सेम डेफिनेशन जरा लिख लो जरा। इट इज द, मतलब मोलालिटी इज डिफाइंड एज, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इट इज द number of moles of solute dissolved in, it is the number of moles of solute dissolved in number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent। It is the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। अब मोलारिटी और मोलालिटी इन दोनों में दो डिफरेंसेस है। फर्स्ट हम लोगों ने लीटर से किलोग्राम कर दिया, मतलब वॉल्यूम क्वांटिटी को किलोग्राम की क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। वो तो तुम लोगों को समझ में आ गया, मैंने ही डायरेक्ट बता दिया था। और एक डिफरेंस है, अगर तुम लोग डेफिनेशन दोनों रीड करोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस बताओ क्या है, मोलारिटी में हम लोगों ने क्या किया था और मोलालिटी में क्या किया है? सर यहाँ वहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते वक्त सोल्यूशन का मास नहीं लिखेंगे, हम लोग सॉल्वेंट का मास लिखेंगे, ठीक है। तो चलो वही सब नाटक एक बार वापस करते हैं। अगर मैंने NaCl इसमें ऐड किया, मैंने इसमें 1 मोल NaCl ऐड किया और ऐड करने के बाद ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो बन गया 1 किलोग्राम का। सॉरी, पूरा नहीं, मैंने NaCl इसमें ऐड किया और उसके बाद कितने में ऐड किया, तो 1 किलोग्राम वाटर में ऐड किया। मतलब ये वाटर जो था वो 1 किलोग्राम का था और इसमें मैंने 1 मोल NaCl ऐड किया, तो 1 मोल इन 1 किलोग्राम। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोलाल। याद रखो, स्पेलिंग देखो, 1 मोलाल, ठीक है। तो वहां पे मोलार था, यहाँ पे मोलाल है। तो अगेन इस बॉटल में 1 किलोग्राम पानी है, कितने किलोग्राम पानी है, 1 किलोग्राम। इसमें मैंने 1 मोल ऐड किया तो 1 मोलाल। अगर समझो मैंने 2 मोल्स ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 2 मोलाल। 2 मोलाल। अगर मैंने 10 मोल ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 10 मोलाल।
10 मोलाल। ओके, अगर समझो इस बॉटल में मैंने 2 किलोग्राम पानी लिया, कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में अगर मैंने 2 मोल सल्यूट ऐड किया तो कितना मोलाल? 1 मोलाल। 1 मोलाल। परफेक्ट। अब समझो इस बॉटल में 5 किलोग्राम पानी है और मैंने 10 मोल सल्यूट ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 2 मोलाल। 2 मोलाल। परफेक्ट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। मोलालिटी डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल m से। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ moles of solute and this whole thing divided by mass of solution। लिखूं क्या? सॉल्वेंट। नो सर। एंड ये किस में रहना चाहिए? तो केजी में। तो सेम थिंग। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को क्वेश्चन देंगे तो वो केजी हमेशा देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, कोई चेंज मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा परफेक्ट 1000, ठीक है। तो यहाँ पे सल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर समझो उन्होंने तुम लोगों को मास जो है वो ग्राम्स में दे दिया, तो तुम लोगों को सॉल्वेंट के मास को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ग्राम्स में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर एक 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट्स इट। करेक्ट सर ओके। फिर ये कंसंट्रेशन टर्म कैसे हो जाएगी? मतलब सर मतलब ये सॉल्यूट का और मतलब सॉल्वेंट के साथ है ना, मतलब कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का सॉल्यूशन के साथ होता है ना? हाँ, बट एट द एंड जो जितने कुछ नंबर ऑफ मोल्स है वो हम लोगों ने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए, वो इसका यही मीनिंग है ना। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल ऐड किया और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मैंने 2 मोल ऐड किए। विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड? द अदर वन। 2 moles। द अदर वन। समझ में आया ना तुझे कि हाँ दूसरा वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि एक ही किलोग्राम में मैंने एक में 1 मोल ऐड किया और दूसरे में मैंने 2 मोल ऐड किए। गेटिंग इट? यस एट द एंड। हाँ, तो वही है। चलो क्वेश्चंस डायरेक्ट देता हूँ मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा। ये मतलब फॉर्मूलाज बहुत इजी है, इसमें से कुछ मैं सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर मतलब वो लोग लीटर का इनटू ग्राम्स नहीं देंगे ना? नहीं, लीटर का ग्राम्स में दे सकते हैं ना। मतलब वो तुम लोगों को ग्राम्स में देंगे, फिर डेंसिटी दे देंगे, एंड देन दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस टू कन्वर्ट इट इनटू वॉल्यूम। 58.5 grams of, हाँ करते हैं, एंडिंग में करेंगे। NaCl is dissolved in 1 liter water। चलो अभी ले लेते हैं। फाइंड मोलालिटी एंड molarity of solution if, इधर है ना, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। ओके, अब ये पहले तुम लोग फाइंड आउट करो मोलालिटी। मोलारिटी की तरफ देखो भी मत, ठीक है। मोलारिटी की तरफ देखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखो, एक एक करके सॉल्व करना। पहले जो कोई मुझे आंसर सेंड करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी का आंसर सेंड करने वाला है, ठीक है। There is 1.2 or what is it? 1.2। Alright. ओके, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। हमें परफेक्ट है। जिस किसी का मोलालिटी का आंसर आ गया, मोलालिटी का, तो वो मोलारिटी की तरफ जा सकता है। फिर तुम लोग मोलारिटी का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत लोगों की बत्ती गोल हो गई होगी। वृतांत कुछ तो मिस्टेक है। लीटर का ग्राम में कन्वर्जन, लीटर का ग्राम में कन्वर्जन कैसे होगा? लीटर का मिलीलीटर में कन्वर्जन होता है, ग्राम में नहीं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर।
निहारिका करेक्ट है, जस्ट राइट डाउन इट्स यूनिट। तुहिन कुछ तो मिस्टेक की है, चेक इट। ओके, molality is equals to number of moles of NaCl divided by mass of solvent। श्रावणी करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे बहुत जन सोच रहे हैं कि यार सर ने तो दिया है वॉल्यूम और फॉर्मूला में हम लोगों को पुट करना है वेट, कैसे करें। तो इनकरेक्ट है, जैन मिस्टेक की है। अच्छा ओके, तुम लोग अभी यूनिट भेजो, नहीं तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तुम लोग मोलारिटी बोल रहे हो या मोलालिटी बोल रहे हो? ओके वृतांत, यूनिट रॉन्ग है या क्या रॉन्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके अजिंक्य, और आपने मोलालिटी की यूनिट ही नहीं बोली। मोलालिटी की यूनिट स्मॉल एम। मोलालिटी अगर तुम लोगों को लिखना है तो स्मॉल एम लिख के भेजना मुझे अभी के लिए। यूनिट हम लोग लास्ट में क्वेश्चन होने के बाद डिस्कस करेंगे जब मैं आंसर निकालूंगा। ओके, तो प्रणय करेक्ट, नक्षत्र चेक इट अगेन, अजिंक्य रॉन्ग, चेक इट अगेन। ओके, तो देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को यहाँ पे मास ऑफ वाटर दिया नहीं है, ठीक है। तो मास नहीं दिया है और वॉल्यूम दिया होगा तो हमेशा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम लोग बोलोगे मैंने तुम लोगों को डेंसिटी दिया ही नहीं है, एग्जामिनर भी तुम लोगों को डेंसिटी देगा नहीं। क्यों? बिकॉज हम लोगों को सबको बचपन से पढ़ाया गया है दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml और एल्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। 2 यूनिट से इसके अलग अलग। तो अगर ग्राम में आंसर चाहिए होगा तो ऊपर वाली यूज करना, अगर किलोग्राम में आंसर चाहिए होगा तो नीचे वाली, ठीक है। तो अभी हम लोग को ग्राम में ही चाहिए है। तो वाटर का मास कितना होगा? तो वाटर का मास होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लीटर है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट में मिलीलीटर है, तो पहले लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो 1 लीटर इज नथिंग बट 1000 ml, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000, ठीक है। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 1000 ग्राम्स। ओके, तो याद रखो इतना भी तुम लोगों को ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी मतलब 1 किलोग्राम पानी, एकदम इजी है ना रे, कुछ सोचने की जैसा है इसमें है ही नहीं। 1 लीटर पानी मतलब 1 किलोग्राम पानी, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl भी निकालने थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो है, जो आंसर सेंड कर रहे हैं, जरा एक बार वापस चेक कीजिए कि आपने ग्राम्स लिया है तो कुछ भूल नहीं रहे हो ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो मास कितना दिया था? 58.5। NaCl का मोलर मास अभी तक तुम लोगों को बाय हार्ट हो गया होगा 58.5। इसका आंसर आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर कितना आया हम लोगों को? तो 1000 ग्राम्स। तो अगर तुम लोग यहाँ पे 1000 ग्राम्स लिखोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 1000 मर गया, आंसर आएगा 1 मोलाल, ठीक है। 1 मोलाल आयुष करेक्ट है। कुछ लोगों ने 1000 नीचे लिया तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो वैसी मिस्टेक मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलो। तो फिर वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 का कोई नीड ही नहीं था। आएगा, अरे वो मोलारिटी के लिए है, मैंने तुम लोग को बोला ना, तुम लोग मोलालिटी अभी फाइंड आउट करो। मोलारिटी की तरफ जाओगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मोलारिटी के लिए वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है मैंने। ओके, तो यूनिट देखते हैं एक बार इसका, ठीक है। मोलाल का यूनिट क्या था, फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है? मोल, एंड मास का यूनिट क्या है? तो केजी। तो आंसर किस में आएगा? मोल पर केजी इनवर्स, ठीक है। दिस इज यूनिट, एंड इसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं स्मॉल एम। इसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं स्मॉल एम। ओके, अब जरा आते हैं मोलारिटी की तरफ, ठीक है। मोलारिटी के केस में कैसे होगा? मोलारिटी के केस के लिए मुझे डेटा एक्चुअल में नीचे लिखना पड़ेगा तुम लोगों को आइडिया रहने के लिए। हाँ, तुम लोगों ने लिख लिया ना ये क्वेश्चन? तो डेटा लिखने की नेसेसिटी नहीं है, एक बार चेक कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे
मुझे बताओ मोलरिटी का यूनिट क्या है हम लोगों का, सबको पता है यहाँ पे स्मॉल नहीं अभी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, तो हम लोगों को पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम हमेशा अगर निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए हम लोगों के पास वही फॉर्मूला घिसा पेटा, मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी, हाँ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये डेंसिटी के क्वेश्चन ज्यादा लेने का रीजन यही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि डेंसिटी के क्वेश्चन छूट नहीं रहे, तो तुम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तुम लोगों को मास या फिर वॉल्यूम अगर क्वेश्चन में पूछा है या फिर तुम लोगों को फॉर्मूला में वैल्यू वो पुट करनी है, तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते, वो पहले तुम लोगों को डेंसिटी की वैल्यू देते हैं एंड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस टू फाइंड आउट मास और एल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, 58.5 प्लस मास ऑफ वाटर कितना आया था, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.2। ये 58.5 प्लस 1000 क्यों किया वो बताने की नेसेसिटी नहीं है ना, नो सर, डिवाइडेड बाय 1.2, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 882 ml। ओके, इसका आंसर कितना था, 882 ओके मिलीलीटर, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये कैसे निकाला सबको समझा क्या, तुम लोगों को डेंसिटी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे मुझे मालूम पड़ रहा है, तो इसलिए मैं डेंसिटी के ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तुम लोगों को आंसर आएगा 882 मल्टीप्लाइड बाय 1000। लेने का रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे ये मिलीलीटर में था, मिलीलीटर में जब तुम लोग आंसर निकालोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, तो 1000 डिवाइडेड बाय 882 which is equals to आंसर कितना आ रहा है 1.13 मोलार। हाँ अब बोलो कोमल। हाँ सर, वो होमवर्क करते हो कि कोई और चेक करता है? क्या होमवर्क हाँ आप चेक करते हो कि कोई और चेक करता है? मैं भी चेक करता हूँ ज्यादा करके टाइम, मतलब मैं खुद भी चेक करता हूँ और एक करने के लिए भी है, क्यों? मुझे लगा, थैंक यू। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर तुम लोग करता है हमारा होमवर्क चेक? आपको जान के क्या करना है? ऐसे ओके ओके, अगर नहीं होता है तो ठीक है। 10 grams of NaOH is dissolved in 1000 grams of water. This नहीं, एक मिनट, इसको चलेगा। 1000 grams of water, find molality and mole fraction of solution, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाँ ना, तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन कभी लाइफ में मैंने पूछा ही नहीं था जो पूछना चाहिए था, बट वो क्या मालूम, इसमें हो जाएगा वो कवर। क्वेश्चन करो, ये सॉल्व करो। मैंने आंसर भेजा सर। अच्छा, मोललिटी का या दोनों का? ओके, मोललिटी का भेजा। हाँ, इट इज करेक्ट। Kanay, your answer is correct, and Vrutant, your answer is correct. हाँ, तो एक मिनट, किसी को कोई तो कुछ डाउट है
एक बार देखते हैं। मास वॉज 58.5, तो मास ऑफ सोल्यूशन मैंने 58.5 प्लस 1000 किया ना, सोल्यूशन इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड ही तो किया था। ओके देखते हैं चेक इट अगेन। टू इनकरेक्ट, क्या बोल रहे हो? आंसर भेजा है मोलैलिटी। हाँ, टू इनकरेक्ट, सोनाली करेक्ट, दहा के कुछ तो मिस्टेक है, अजिंक्य करेक्ट, डेविड का मिस्टेक है, चेक इट। जैन करेक्ट, श्रावणी, नक्षत्र करेक्ट, अमेय करेक्ट, असीम करेक्ट, ऋषिकेश मिस्टेक है कुछ तो नहीं। चलो देखते हैं अभी तो कैसे होगा। तुम लोगों को पहले मोलैलिटी पूछा है, बराबर, मोल फ्रैक्शन बाद की बात है। किसी ने अगर मोल फ्रैक्शन भी भेजा होगा और हाँ नहीं मिस्टेक ही है। तो चलो देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला कैसा आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हम लोगों ने बाद में भी निकाला था, विच इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, एंड मास तुम लोगों को पहले से मिल गया 10 ग्राम। अरे हाँ, तुम किसी ने ये 16 ग्राम से ही लिया था ना, 16 ग्राम लिया होगा और इसलिए तुम लोगों का मिस्टेक हुआ होगा, तो इट इज फाइन। एंड डिवाइडेड बाय 40, तो इसका कैसे हो जाएगा 0.25। ये 0 कट गए, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25, एंड मास हम लोगों को पहले से अच्छा दे दिया उन्होंने, केजी में ही दिया है, तो केजी में दिया है, नहीं केजी में नहीं, ग्राम्स में दिया है, बट 1000 ग्राम इज नथिंग बट 1 kg, तो 1 kg आंसर कितना हो जाएगा 0.25। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी और एल्स स्मॉल m। ठीक है, तो दोनों यूनिट लिखो, एग्जाम में कौन सा यूनिट पूछेंगे डिपेंड्स। ओके, मोल फ्रैक्शन देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बाद में मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। सर मैंने मैसेज भेजा। ऑलमोस्ट सबके करेक्ट ही है। राउंड ऑफ ऐसे टाइम पे मत किया करो असीम, राउंड ऑफ ऐसे टाइम पे मत किया करो। और देन मोल फ्रैक्शन कैन नेवर बी मोर देन 1। हाँ, नाउ कोमल यू कैन से। सर बट मतलब राउंड ऑफ नहीं करना है, किधर तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, मतलब हाँ बट अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो और ये 1 कर रहे हो तो इट मींस दैट ओनली वाटर इज प्रेजेंट। अगर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, कुछ बाकी रहा ही, हाँ 1 है, 0.99 लिख सकता हूँ क्या? हाँ 0.99 लिख सकते हो। ओके हाँ ओके। तो सर मैं पूछने वाली थी, तो वो ये जो मोलैलिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, so 0.25 is actually the amount of NaOH in 1 kg, right? हाँ, number of moles of NaOH in 1 kg. Yes, number of moles of NaOH. Okay. हाँ, okay. अमेय करेक्ट है। वैन किसका भेजा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आंसर। नक्षत्र करेक्ट है, नक्षत्र करेक्ट नहीं, हाँ हाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे, हाँ तो करेक्ट है। रुतांत करेक्ट है, परफेक्ट। ओके, तो चलो पहले तुम लोगों को है ना किधर तो किसी ना किसी एमसीक्यूज के बुक में एक क्वेश्चन ऐसे जरूर दिखेगा, उसके बाद में डिस्कस करते, छोड़ो। तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग निकालने वाले NaCl, ठीक है। NaCl के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब याद रखो 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये तुम लोगों को किधर तो करना ही पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम में। 1 kg वाटर का नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, ये बहुत सी बार उनको पूछने को मजा आता है। एंड इसका आंसर आता है 55.56, जो तुम लोगों को बाय हार्ट ही करना है। 1000 डिवाइडेड बाय 18 इज 55.56, ठीक है। सिमिलरली 1000 डिवाइडेड बाय 180 फिर कितना हो जाएगा, तो 5.56। 55.55 लेते तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, चलेगा। तो 55.55, तो 55.55 लो या फिर 55.56 लो, वन एंड द सेम। तो 0.25 हम लोगों ने पहले से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल लिए थे, तो 55.55
इन दोनों को जब तुम लोग ऐड कर दोगे तो 0.25 डिवाइडेड बाय 55.8, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको इधर ही छोड़ने वाला हूँ, सोल्यूशन तुम लोग निकाल लेना। बट ये समझा क्या कैसे हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाँ सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहला जो सोल्यूशन का मास है वो निकालेंगे, फिर मतलब उनको ऐड करेंगे NaOH और वाटर का, और फिर उनका जो टोटल मोलार मास आएगा, मतलब NaOH का मोलार मास प्लस वाटर का मोलार मास, तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करके। if their mass is same, see it is kind of like you are taking the average but you are taking it wrong, in a wrong way, ठीक है। हुआ कैसे कि अगर उन दोनों का मास सेम रहता, मतलब 1000, फिर भी नहीं होगा, 1000 ग्राम्स वाटर प्लस 1000 ग्राम्स NaCl भी होगा, फिर भी ये इनवैलिड है। नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग ना, तो डिवीजन करेंगे तो ना, नहीं हो पाएगा। सर ये अलग अलग ही काउंट करना पड़ेगा। सर आपने जो सेकंड वाला निकाला था 1000/180, वो यूरिया का है ना? नहीं, ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज 180 मोलार मास ग्लूकोज का आता है ना। ओ हाँ, सॉरी सर। ओके, एंड सिमिलरली अभी तुम लोगों को ये निकालने के लिए तो कुछ डिफिकल्टी नहीं बची है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर which is 55.55 divided by total number of moles which is 55.8, ठीक है। ओके, तो हम लोग नॉर्मलिटी के ऊपर जाते हैं और कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम डाउट सेशन में, मतलब डाउट सेशन नहीं, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे के सारे एक एक टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग नॉर्मलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा के कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नॉर्मलिटी। सर वो पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन भी बचा है। अरे हाँ, वो परसेंटेज जैसा ही है। हाँ, वो पहले कर लेते हैं, करेक्ट। पार्ट्स पर बिलियन एंड मिलियन रहेगा ना, तो देखते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा बैठना हो तो ठीक है, सिर्फ थोड़ा ही बाकी है। एक्चुअली 6 बजे मेरा और एक लेक्चर है, इसलिए तो ठीक है। अब पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन इज नथिंग बट परसेंटेज, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक परसेंटेज थिंग, ठीक है। परसेंटेज में हम लोग कितना पार्ट 100। हेलो सर, I think स्वल्प लैग हो गया। You are freezed. हेलो में। हाँ सर आप नहीं थे, बीच में फ्रीज हो गया था। हाँ सर, और वॉइस भी नहीं आ रहा था। आप वापस फ्रीज हो गए हो। या आज 5 मिनट में ही होना। हेलो। हाँ Yes sir, now okay. हाँ सर यस अभी सर हाँ बट ओके, वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है आई गेस, तो तुम लोगों को कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, सर, आप मतलब पॉज हो रहे थे। स्क्रीन चली गई। स्क्रीन गायब है। वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वाव, नसीब ही खराब है। ठीक है, रुको मैं वाईफाई में। क्या प्रॉब्लम? ओके, इज इट विजिबल नाउ? Sir, you're there, but not the screen. You are there. No, so screen is not available. अरे हाँ, ओके, ग्रेट। So I guess now it is visible. Okay, so again, what is the difference
डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो परसेंटेज मतलब क्या, तो 100 पार्ट में मेरे पास कितनी क्वांटिटी उस चीज की है, तो वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या, तो मिलियन पार्ट्स में, मिलियन मतलब 10 लाख पार्ट में, तो 10 लाख पार्ट में मेरे पास उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, दैट टेल्स अस अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब दैट थिंग इज टोल्ड बाय पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितनी अमाउंट मेरे पास उस चीज की प्रेजेंट है। सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 बिलियन में मेरे पास उस चीज की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, तो इट इज गिवन बाय पार्ट्स पर बिलियन। अब मुझे बताओ 1 मिलियन में वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत छोटी अमाउंट रहने वाली है। स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी। देखो 10 लाख में अगर कोई चीज एक प्रेजेंट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि 10 लाख में एक, 10 करोड़ों में एक, ठीक है, लाखों में एक, मतलब क्या, तो वो चीज बहुत रेयर है। लाखों में एक मतलब क्या, तो बहुत रेयर है। तो 10 लाख में अगर एक ही पार्ट उसका प्रेजेंट रहेगा, पार्ट्स पर मिलियन, अगर उसका सिर्फ एक ही पार्ट 10 लाख में प्रेजेंट है, तो इट इज रियली रेयर। सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन मतलब क्या, तो 100 करोड़ में एक, बाप रे, मतलब 100 करोड़ मतलब कितना बड़ा काउंट नंबर है, और उसमें एक प्रेजेंट है वो सिर्फ। ठीक है, तो पीपीएम एंड पीपीबी इज सिमिलर टू परसेंटेज, बट वहां पे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में हम लोगों ने क्या किया था, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, into 10⁻⁶. हाँ, वहां पे हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम लोगों को मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड मिलियन मतलब 10 के ऊपर ऐसे मस्त वाले 6 जीरोस आ जाते हैं, 10 लाख। ठीक है, तो 10 के ऊपर 6 जीरोस लिखने के बदले मैं ऐसे 10 के ऊपर 6, 10⁻⁶ ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली दूसरा रहता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन कैसा होगा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ ठीक है, बिलियन की मतलब क्या है, तो 10⁹, एक के ऊपर 9 जीरोस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। 1 ppb of gold is present for 1 ton. 1 ppb of gold is present in a soil sample. Find the क्या हो गया स्क्रीन? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, सर प्रॉब्लम है। तो बराबर है सर। Find the mass of gold present in 1 ton of soil sample. ठीक है, तो देखो ये जरा करो, पहले तुम लोगों को 1 टन को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तुम लोगों को 1 टन को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर टोटल मास, याद रखो। ठीक है, तो तुम लोगों को पार्ट्स पर बिलियन पहले से देख के रखा है, तुम लोगों को मास ऑफ सल्यूट, कितना गोल्ड प्रेजेंट है वो पूछा है। कन्वर्जन एक बार लिखो, मुझे मालूम नहीं है 1 टन सामने ग्राम। 1 ton is 1000 kilograms. 1 ton is 1000 kilograms. Now convert it to grams. Okay. रुकान कुछ तो मिस्टेक है, कन्वर्जन में मिस्टेक है। अजिंक्य करेक्ट है, तुहिन करेक्ट है, यश करेक्ट है। क्या साइड लगी? कन्वर्जन में मिस्टेक है। अरे किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ करो। प्रणय करेक्ट है। ओके, तो देखो पार्ट्स पर बिलियन इज नथिंग बट मास ऑफ
solute divided by total mass multiplied by 10⁻⁹ ठीक है। अभी हम लोगों को अगर किलोग्राम्स में आंसर चाहिए होगा तो तुम लोग 1000 लिख सकते हो, बट आंसर बहुत छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दिस मेनी ग्राम्स, मतलब कितना, तो 10⁶ ग्राम्स। परफेक्ट। अब तुम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मतलब मास ऑफ गोल्ड पूछा है। तो मास ऑफ गोल्ड कैसे हो जाएगा, ppb पार्ट्स पर बिलियन मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय 10⁹ ठीक है। तो ppb कितना दिया था 1, टोटल मास कितना दिया है तो 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁹ बताओ इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0.001 by 1000. परफेक्ट। तो 1/1000 10⁻⁻3, तो 10⁻⁹ ऊपर चला गया तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो आंसर विल बिकम 10⁻⁻3। एंड तुम लोगों ने तुम लोगों ने ये टोटल मास जो था वो ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, इसलिए तुम लोगों को आंसर आएगा ग्राम्स में। अगर तुम लोगों ने किलोग्राम्स में रखा होता तो तुम लोगों को आंसर आता किलोग्राम्स में, अगर तुम लोगों ने टन में रखा होता तो टन में ही आंसर आता। अगेन याद रखो, तुम लोगों को ऑप्शन में कोई टन देगा, बट तुम लोगों को ऑप्शन में आंसर जो रहेंगे वो किलोग्राम्स या फिर ग्राम्स में ही रहने वाले, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली तुम लोगों को किलोग्राम या फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अगर समझो तुम लोगों को ऑप्शन में किलोग्राम में आंसर रहेगा तो तुम लोग इसका आंसर कैसे निकालते हैं, 10⁻⁻6 किलोग्राम, 10⁻⁻6 हो जाएगा। परफेक्ट। ओके, तो 6 बज गए हैं। नॉर्मलिटी और एक फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी तो हम लोगों को एकदम छोटा सा ही पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। सिर्फ एक नॉर्मलिटी का कंसेप्ट बाकी है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नॉर्मलिटी फिनिश करके पूरे चैप्टर की एक एक क्वेश्चन, मतलब मैं हर एक टाइप के हम लोगों ने जितना भी कुछ कुछ पढ़ा है तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। तो ये कब अच्छे से होगा, जब तुम लोग खुद प्रिपेयर करके आओगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करके आना। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में 3 आवर्स का रखने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो 3 आवर्स का लेक्चर होगा, हम लोग पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग से एंड तक रिविजन लेंगे। तो कल के टेस्ट में नॉर्मलिटी या फिर फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है तो क्या करें? नॉर्मलिटी की ओर आ सकते हैं, बट ज्यादा नहीं रहेंगे। एक हाथ दूसरा अगर होगा तो ठीक है, मतलब वो स्किप तो कर क्या करने का उसका, स्किप कर देना। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस है इन टोटल? इन 3 और 17 राइट? कुछ मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। सर आप ठीक है, एक बार नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं सिर्फ, मतलब नॉर्मलिटी का एक्चुअली फॉर्मूला में लिख के दे सकता हूँ, बट सर वो तो अप्लाई कर सिंपली। हाँ, एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। शॉर्टकट, हाँ नहीं, उस शॉर्टकट फॉर्मूला से तुम लोगों को आंसर आ जाएंगे। नॉर्मलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और तुम लोगों को एन फैक्टर तो मैंने बताया था ना, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं एंड ऑल, तो तुम लोग ये यूज कर सकते हो। तुम लोगों को मोलैरिटी कैसे निकालना है वो पता है, और तुम लोगों को एन फैक्टर कैसे निकालना है वो भी पता है। तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम लोग डायरेक्ट नॉर्मलिटी की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर। आई हैव अनदर लेक्चर टू अटेंड। Bye sir, thank you. Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you sir. Thank you, sir. Bye sir. Bye sir, thank you. Yep. Bye sir, thank you.